जय हिंद। जैसा कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में पानी के लिए मचा हाहाकार, जी जैसा कि हमारा थंबनेल बता रहा है कि बिहार में पानी के लिए हाहाकार। जी बिहार के कुछ ऐसे जिला है जहां भूमिगत जल से पानी पीने वाला जो जल है वो कल से नहीं दे रहा है और इसके लिए बिहार में पानी के लिए मार हो रहा है। और कुछ ऐसे बिहार का इलाका है जहां बाढ़ के इलाका से पूरा गांव विलय हो गया है। तो आज के क्लास में हम समझेंगे कि किस प्रकार बिहार जो है ना आपदा से प्रभावित हो रहा है और सरकार पे जो है ना सरकार इस आपदा के जो है ना आपदा को हल करने के लिए सरकार की कोई तैयारी नहीं है। सरकार जो है ना सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो चलिए हम इस बात को हम समझेंगे कि किस प्रकार जो है ना हमारे बिहार में आपदा जो है ना हमारे बिहार को प्रभावित करती है और इससे बिहार का विकास अवरुद्ध कैसे हो जाता है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़, पूरी गलती सरकार की। जी बिल्कुल पूरी गलती इसमें सरकार की है। सरकार आपदा से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं है, कोई बड़े स्तर पे तैयारी नहीं करके रखी है। तो चलिए हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए तो उत्तरी बिहार का कुछ ऐसा इलाका है, जैसे में ये देखिए ये बिहार है। बिहार के अगर देखा जाए ये बिहार है। बिहार में एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा नदी है। क्या नाम है? गंगा नदी है। ये गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांट देती है। जैसा कि ये वाला जो बिहार है इस बिहार को उत्तरी बिहार कहेंगे और इस वाले बिहार को हम दक्षिणी बिहार कहेंगे। और ये जो उत्तरी बिहार जो है ये हिमालयन क्षेत्र में हिमालयन क्षेत्र है। उत्तरी बिहार हिमालयन क्षेत्र में है और दक्षिणी बिहार जो है ना ये पहाड़ी वाला इलाके झारखंड वाले इलाका है। और यहाँ अगर देखा जाए तो इस साइड में भारत में सबसे अधिक दूसरे नंबर पे सबसे अधिक वर्षा होने वाला राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर बात किया जाए तो यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना बिहार में और पश्चिम बंगाल में काफी तेजी से बिहार को प्रभावित करती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो नेपाले क्षेत्र में जो वर्षा हो रही है, नेपाले के क्षेत्र में जो वर्षा हो रही है, पहाड़ियन जो वर्षा हो रही है, पहाड़ के माध्यम से जो वर्षा हो रही है वो वर्षा जो है ना बिहार को प्रभावित करती है। और नेपाल से कई नदियां बिहार में निकलती है, जैसे गंडक नदी निकलती है, बागमती नदी निकलती है, कोसी नदी निकलती है, कमला नदी निकलती है, महानंदा नदी निकलती है। और ये जितने भी नदी है सब जो है ना ये सब नदी नेपाल से ही निकलती है। और नेपाल में जो भी वर्षा होती है उस नदी के माध्यम से बिहार में आती है और बिहार में पानी लेकर काफी तेजी से आती है और बिहार को बाढ़ में ढकेल देती है और बिहार जो है ना पूरे बाढ़ में डूब जाता है और बिहार का विकास ठप हो जाता है। बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ से निपटने के लिए सरकार कोई तैयारी नहीं की है। मतलब इसमें सारा की सारा गलती सरकार की है और सरकार की बड़े बड़े जो अधिकारी है, जल प्रबंधन जो अधिकारी है उन लोगों का है। तो यहाँ पे समझेंगे कि किस प्रकार बिहार में आएगी और बिहार को डुबा देगी नदिया से। और सरकार इसे निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बिहार के विकास के लिए काम न करे। हमें ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए जो बिहार के विकास की अवरोध में डाल दे। तो यही है यहाँ पे समय। उसी प्रकार जिस समय में अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात किया जाए तो जून से सितंबर के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहाँ काफी तेजी से बारिश होती है। यह बारिश जो है ना बिहार को बर्बाद करेगी। उसी प्रकार अगर यहाँ देखा जाए जून से सितंबर देखा जाए तो यहाँ अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ जो अगर यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ समुद्र का साइड, क्योंकि पश्चिम बंगाल है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ सागर है और सागर की जो मानसून है वह मानसून बादल में बदल देता है, बादल वर्षा के रूप में बदल देता है। और जो दक्षिणी बिहार है वो काफी दूरी पे पड़ जाता है। तो इसका प्रभाव जो है ना दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव वो दक्षिणी बिहार में उतना ज्यादा दिखाई नहीं देता, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिम मानसून में यहाँ बाढ़ कम आती है और यहाँ अकाल और सुखाड़ ज्यादा पड़ जाती है। तो दोनों साइड से यहाँ उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित रहती है और दक्षिणी बिहार जो है ना ये सुखाड़ से प्रभावित रहती है। और बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है, कोई उपलब्ध नहीं है, सरकार मर चुकी है। अब यहाँ अगर समझेंगे तो यहाँ अगर समझने की बात किया जाए, जैसा अगर देखा जाए यहाँ अब दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण 2025 में अब तक उतना खास वर्षा नहीं हुई है। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण दक्षिण पश्चिम
दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बारिश इस बार कम हुई है। बारिश 9 के बराबर हुई है उत्तरी बिहार में, और इसी कारण जो होता है ना, यही कारण जो है ना, भूमिगत जल की मात्रा कम गई है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी के जो भूमिगत जल है, जो पृथ्वी के जो जल पाई जाती है, जो लेयर है पृथ्वी के पानी की जो लेयर है, उस लेयर में पानी जो है ना कम हो गई है। और कम होने का सबसे बड़ा रीजन है कि बारिश कम होना, बारिश कम होना। दूसरा रीजन ये है कि सरकार फ्री में जो है ना कमर्शियल हैंड पे बांट रही है। उससे सरकार, उससे क्या होता है, किसान जो है पानी, अधिक से अधिक पानी को दोहन कर रहा है और पानी को बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ जो है ना किसान को कमर्शियल पाइप के माध्यम से न सिंचाई करके यहाँ नदी के माध्यम से सिंचाई करने पे सरकार को जोर देना चाहिए, ताकि भूमिगत जल सुरक्षित रहे और पानी उसका, भूमिगत जल को पीने में उसका यूज कर सके। तो यहाँ सरकार जो है ना अपन दिमाग लगाई, यहाँ फ्री में जो है ना सब्सिडी के माध्यम से कमर्शियल सभी को जो है ना, सभी को कमर्शियल पाइप जो है ना फ्री में बांट रही है। तो यहाँ भी सरकार गलती कर रही है कि कमर्शियल पाइप ना देकर सिंचाई के माध्यम से जो है ना नदी परियोजना के माध्यम से जो है ना सिंचाई पे जोर देना चाहिए। किसानों को जो है ना किसानों को जागरूक करना चाहिए। जैसा कि अभी अगर उत्तरी बिहार में अगर देखा जाए, तो उत्तरी बिहार के बहुत ऐसा जिला है जहां कल में से पानी नहीं दे रहा है। और या जैसे में अगर देखा जाए तो वेस्ट चंपारण हुआ, ईस्ट चंपारण हुआ, सीतामढ़ी हुआ, शिवहर हुआ, मधुबनी हुआ, सुपौल हुआ, अररिया समेत ये ऐसे जिला है, मुजफ्फरपुर भी हुआ, दरभंगा जिला हुआ, मधेपुरा हुआ, समस्तीपुर हुआ, एक बाद सिवान हुआ, गोपालगंज। तो ऐसे कुछ ऐसे जिला है जहां कल में मतलब भूमिगत जल में पानी कम हो गया है, और यहाँ लोग पीने के लिए, पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। और सरकार की जो है ना, सरकार इस पे जो है ना चुप बैठी हुई है। सरकार इसका, इस पे कोई ध्यान नहीं है। चलिए, तो यहाँ अब हम समझते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए पानी के लिए जो है ना, यहाँ कल सब सूख चुका है, कल सब सूख चुका है, हैंड जो है ना ये सब सूख चुका है। यहाँ पानी के लिए मार हो रहा है। एक बिहार में कभी ऐसा हालात नहीं बिहार में कभी ऐसा हालात नहीं बना था कि जो है ना नल पाइप से पानी लाया जाए और लोगों को बांटा जाए। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। और 2025 में यह आपको दिखाई दे रहा है कि आपदा जो है ना, आपदा किस प्रकार लोगों को प्रभावित कर रही है, और आपदा से निपटने के लिए सरकार के पास कोई जो है ना व्यवस्था नहीं है। ये बिहार में कभी ऐसा नहीं था। ये ऐसा इलाका दिल्ली, मुंबई और जो है ना कोलकाता में ऐसा इलाका, ऐसा जो है ना माहौल दिखाई देता है, जैसा कि अब बिहार में भी दिखाई देने लगा है। ग्रामीण इलाका की बात किया जा रहा है। ग्रामीण इलाका में पानी के लिए लोग मार कर रहे हैं कि हमें पानी चाहिए, पीने के लिए पानी। नहाने की तो बात, कपड़ा धोने की तो बात अलग है। यहाँ जो है पीने के लिए पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ जो है ना सरकार को यहाँ सोचना चाहिए और लोगों पे जो है ना कुछ काम करना चाहिए। जैसा कि अगर देखा जाए अभी जो है ना खरीफ जो है ना, खरीफ फसल का जो है ना मौसम आ चुका है, और खरीफ फसल जो है ना धान को रोपने के लिए यहाँ जो है किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश का आता न पता। और यहाँ ना नदी के माध्यम से पानी की व्यवस्था है, न कमर्शियल पाइप के माध्यम से पानी आ रहा है। तो भाई पानी आएगा कहाँ से? पानी आएगा तो पानी एक वो चीज से आएगा, नदी के माध्यम से पानी को डाइवर्ट करके हम खेतों में लाकर सिंचाई कर सकते हैं। अब तो नदी में भी पानी सूख गया भैया। अब कभी ऐसा हालात नहीं था कि बिहार में जो जो नदी बहती उसमें पानी सूखे। अब देखिए हमारे गांव के बगल में अधवारा नदी है, वह 5 साल से सूखा हुआ है, जो पहले कभी नहीं सूखता था। और वहां उस नदी में जाके घास मोकारा सब बच चुका है, बांस उपज रहा है। मतलब नदी जो है ना, नदी सरकार, वन नदी वन नेशन वन रिवर को जो है ना सरकार इस पे जोर देना चाहिए। और सरकार को विभिन्न नदियों को एक नदी के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि समय के साथ जिस नदी का जल स्तर बढ़ रहा है तो दूसरे नदी में पानी का जो है ना बहाव दिया जाए। तो सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। चलिए आगे अगर देखा जाए तो बिहार के अगर देखा जाए तो 3-4 दिन पहले का न्यूज है, ये भोजपुर जिला के है, बिहार का ये लेटेस्ट न्यूज है। भोजपुर जिला के जमुनिया गांव है, वो गंगा नदी के चपेट में आ गया है। और गंगा नदी के चपेट में आने से, गंगा नदी के धारा के कटाव से पूरे गांव जो जमुनिया गांव गंगा नदी में विलय हो गया है, मतलब गंगा नदी में डूब गया है। सरकार इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए, सरकार को जहां जहां नदी है, जहां जहां नदी है, या गंगा नदी या कोई भी नदी हो, जहां जहां नदी है उस नदी के दुआब वाले क्षेत्रों में, दुआब वाले क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में, दुआब वाले क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में जो है ना पेड़ पौधा काफी अधिक संख्या में, वृक्षारोपण काफी अधिक संख्या में होना चाहिए। वृक्षारोपण काफी अधिक संख्या में होना चाहिए, ताकि जो है ना नदी में जब पानी आए तो वह पानी जो है ना जमीन का कटाव कम करेगा। जमीन का कटाव नहीं हुआ जिससे पानी इधर से उधर नहीं जा पाएगा और पानी बर्बाद भी नहीं होगा।
तो यहाँ वह पानी जो बर्बाद नहीं हो, वह पानी सिंचाई के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जमुनिया गांव के गंगा नदी में विलय हो गया भैया, पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो है ना गंगा नदी में जाके डूब गया है। देखिए कितना भयानक जो है ना स्थिति हो चुका है, भयानक स्थिति है। सरकार इस पे कोई प्रतिक्रिया भी सरकार नहीं दी है, और कोई अधिकारी भी इसको जांच करने नहीं आया है कि क्या हालात है, नहीं हालात है। देख लीजिए, ये सब पूरा गांव डूब चुका है, पूरा गांव गंगा नदी में समा गया है, और सरकार अभी चुप बैठी हुई है। अगले अगर देखा जाए तो बिहार में जो बाढ़ आती है उसका क्या कारण है? तो बिहार में जो बाढ़ आती है सबसे बड़ा कारण है अधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा। और वर्षा किस मानसून के कारण? तो कहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बिहार, बंगाल, केरला, तमिलनाडु इस समय जो है ना दक्षिणी बिहार और उत्तरी पूर्वी बिहार को काफी तेजी से प्रभावित कर देती है, और काफी जो है ना काफी अधिक संख्या में पानी लेकर आती है, और बाढ़ जो है ना बाढ़ के रूप में धारण कर लेती है। नदियों का तूफान, नदियों का उफान, और नेपाल से आने वाली पानी का प्रभाव। सरकार जो नेपाल में जो पानी बह रही है, नेपाल से जो पानी आ रही है, उस पानी को भी हमें रोकना चाहिए। उस पानी को नेपाल सरकार से समझौता करके जो है ना नेपाल में ही डाइवर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि नेपाल जो है ना अगर देखा जाए इधर तो नेपाल में ही, नेपाल के पानी को नेपाल में ही डाइवर्ट करना चाहिए। सरकार जो है ना नेपाल के सरकार से समझौता करे, और नेपाल से जो आने वाली पानी है उस पानी को नेपाल में ही डाइवर्ट किया जा सकता है। सरकार चाहेगी तो नेपाल सरकार पे अगर दबाव बनाएगी भारत की सरकार, तो जो है ना हम नेपाल की पानी जो है ना नेपाल में ही हम डाइवर्ट कर सकते हैं। आगे अगर देखा जाए तो इसके अलावा वनों की कटाई, वनों की कटाई के कारण क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, बारिश भी नहीं हो रहा है, बहुत सारे जहां वातावरण ठीक नहीं है वहां बारिशें नहीं हो रही है। तो इस सब पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। वृक्षारोपण को जो है ना काफी तेजी से जो है ना लगाना चाहिए, वृक्ष को काफी तेजी से लगाना चाहिए, और वनों की कटाई पे जो है ना हमें कानून रूप से वनों की कटाई को जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति रूप से सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो वनों की कटाई किया जा रहा है, जो वनों में आग लगा जा रहा है, उस सबको रोकना चाहिए। और सबसे पहला काम जो है ना सरकार को जनसंख्या नियंत्रण पे काम करना चाहिए। जितना जनसंख्या बढ़ेगा बिहार में, सरकार जी सुन लीजिए, जितना बिहार में जनसंख्या बढ़ेगा उतना संसाधन का उपयोग होगा, उतना वनों की कटाई होगा। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो उसके लिए निवास चाहिए, और निवास के लिए वनों की कटाई होगा तो वहां घर बनेगा, और वहां लोग बसेंगे, और पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा, और हमारा वातावरण नष्ट होते जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण पे कोई भी सरकार बात नहीं कर रही है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो जनता की भलाई के लिए काम न करे, जो जनता के हित के लिए ना काम करे, जो ग्रामीण विकास के लिए काम न करे। हमें ऐसी सरकार पे लत है। आगे है नदी के किनारे पे बसा हुआ, जो नदी के किनारे जो गांव बसा हुआ है, उस गांव में जो है उस गांव को संरक्षण के लिए नदी के चारों तरफ, नदी के दोनों साइड से, जहां नदी का किनारा है, जो नदी का तट है, उस किनारा पे अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ताकि जो है ना ताकि मिट्टी का कटाव कम हो, और जो है ना लोगों को जान बचाया जाए, लोगों की घर बसाया जाए। जलवायु परिवर्तन भी बाढ़ की विभीषिका को बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन भी हमारे बाढ़ को जो है ना लेकर आती है बिहार में। विस्तार में अगर समझा जाए तो अत्यधिक वर्षा, बिहार में मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है, खासकर दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में यह वर्षा नदियों के जल स्तर को बढ़ा देता है, और जिसमें बाढ़ आ जाती है। जब नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो भाई ये वो नदी थोड़ी ना है, बहुत सारा नदी है। तो जिस नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तो उस नदी का पानी किसी और नदी में डाइवर्ट किया जाए। तो सरकार ये तो काम कर रही है ना, सरकार ये तो काम नहीं कर नहीं रही है। सरकार क्या करेगा? सरकार क्या कर रही है? दो पार्टियों के बीच में आपस में जो है ना बोली से विवाद कर रहा है, इसमें लगी हुई है सरकार। सरकार इधर भी ध्यान दे। नेपाल का प्रभाव अगर देखा जाए तो बिहार की कई प्रमुख नदियां जैसे कोसी नदी, कमला, बागमती, गंडक नेपाल से निकलती है। यह नेपाल से भारी वर्षा होती है, मतलब नेपाल से कई नदियां निकलती है, और नेपाल से जो वर्षा होती है तो उस नदिया के माध्यम से बिहार में काफी तेजी से पानी आती है, और बिहार को पूरे बाढ़ में ढकेल लेता है। और जब बिहार जो पूरे बाढ़ में जाएगा तो पूरा बिहार बाद में डूब जाएगा, कोई विकास नहीं होगा। तो इस पे ना अधिकारी सुन रहा है, ना सरकार सुन रहा है, इस पे ना कोई जो है ना इस समस्या का हल करने का सरकार के पास कोई तैयारी है। तो ये सरकार क्या है? निकम्मी सरकार है। अब देखेंगे कि नदी के किनारे बसावट, जो नदी के किनारे लोग बस रहे हैं उसका संरक्षण करना भी जरूरी है, और सरकार जो है संरक्षण करने के पास सरकार के पास कोई जो है ना कोई तैयारी नहीं है। तो
जो नदी के किनारे लोग बसा हुआ है, जो नदी के किनारे गांव बसा हुआ है, तो उस नदी के किनारे पेड़ पौधा लगाना चाहिए, पेड़ पौधा काफी संख्या में लगाना चाहिए, ताकि जो है ना, ताकि नदी के धारा के कारण, पानी के धारा के कारण जो है ना, जमीन का कटाव ना हो सके और लोग सुरक्षित से जी सके, घर बना सके और आराम से रह सके। तो इसके पास करने के लिए नदी के किनारे जो बसे लोग हैं उनका संरक्षण करने के बाद सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है। तो ये भी यहाँ भी सरकार गलती कर रही है। दूसरा, वनों की कटाई काफी तेजी से हो रही है, लेकिन सरकार आंख मूंद के और कान बंद करके जो है ना बैठी हुई है। आंख मूंद और कान भी बंद कर लिया, आंख भी मूंद लिया और कान भी बंद कर लिया है सरकार। कंप्लेन भी जाता है तो सरकार जो है ना, सरकार के जो अधिकारी सब है वो निरीक्षण करने ही नहीं आता है कि सच में वनों की कटाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहां वनों की कटाई हो रहा है वहां सरकार आज तक निरीक्षण, सरकार के अधिकारी तक निरीक्षण करने नहीं आता। तो यहाँ सबसे बड़ा जो है ना, सरकार और सरकार के अधिकारी का भी यहाँ गलती है कि जब वनों की कटाई हो रहा है तो सख्ती रूप से वनों की कटाई पर रोक लगाया जाए, ताकि हमारा पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण प्रदूषित ना हो और समय पे बारिश आवे और सिंचाई के लिए सुविधा हो सके। कह रहा है कि नेपाल में वनों की अंधाधुंध कर रहा है कि नेपाल में वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण बारिश की पानी नीचे से पानी तेजी से नीचे की ओर आता है, जिससे नदी में पानी का बहाव बढ़ जाता है। और यहाँ नेपाल में कर रहा है वनों की कटाई, तो नेपाल में जो वन की कटाई हो रहा है, तो नेपाल सरकार से भी हमें बैठकर बात करना चाहिए कि क्या बात है भाई, तो वनों की इतना कटाई क्यों कर रहा है, हम नेपाल सरकार पे दबाव डाल सकते हैं। चलिए आगे अगर देखा जाए तो आगे है जंगलों की कटाई, जंगल की कटाई, देखिए जंगलों की कटाई आगे है कि जंगलों की कटाई से बारिश का पानी तेजी से बह कर नदी में आ जाता है। भाई जंगल रहेगा तो जंगल जितना रहेगा तो जंगल क्या करेगा, पानी को ऑब्जर्व करेगा, पानी को खींचेगा, पानी को अपने अंदर रिसाव करेगा। जंगले काटा जा रहा है तो जंगल काटा जा रहा है तो पानी को बहने में आसान हो जाएगा, आसानी से पानी पास हो जाएगा। तो यहाँ जो है ना, यहाँ भी जंगलों की कटाई पे सरकार जो है ना, सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। यहाँ भी सरकार का ही गलती हम मानेंगे। आगे है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं संभावना बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन से भी जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ना, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से बारिश कम होता है भैया, इसके पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जो है ना, इसके पृथ्वी के तापमान बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है, मीथेन की मात्रा बढ़ेगा। तो ये सब हमारे जीवन के लिए क्या है, पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के कारण हम श्वास भी नहीं ले पाएंगे बढ़िया से। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जलवायु परिवर्तन पूरा दुनिया की समस्या है, पूरा दुनिया में एक समस्या उत्पन्न आ गया है जलवायु परिवर्तन, तो सबको यहाँ मिलकर काम करना चाहिए। आगे कह रहा है कि नदियों की तलहटी में गाद जमा होना, नदियों की तलहटी में गाद जमा होने से नदियों की जल वहन क्षमता कम हो जाती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। हमारे गांव के इलाका में एक नदी है, अधवारा नदी, उसमें 5 साल से एक बूंद भी पानी नहीं है, 5 साल से एक बूंद भी पानी नहीं है। 5 साल पहले अगर देखा जाए तो 5 साल पहले 24 घंटा पानी की धारा बहती थी। आज नदी का ऐसा हालात हो गया है अधवारा नदी का कि उस नदी में घास फूस कीड़ा मकोड़ा जिंदा तैर रहा है, मतलब जिंदे जो है ना, जिंदा घूम रहा है, पेड़ पौधा सब उग गया है, पेड़ पौधा सब उग गया। तो सरकार भाई क्या कर रही है, वन नेशन वन रिवर के तहत भारत में जितना भी नदी बहती है उस नदी पे फाटक बनाकर पानी को जो हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, पानी को जो है ना हम इधर से उधर करके जो है ना हम सिंचाई कर सकते हैं। सरकार यहाँ भी जो है ना ध्यान नहीं दे रही है। सरकार लंबा लंबा बात करेगा, हम ये फ्री में दे देंगे, वो फ्री में दे देंगे। भाई यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उनको तो ध्यान देखा जाए। आगे कह रहा है कि बांधों और तटबंधों का टूटना, अब जो डैम बना हुआ है, नदी में जब रफ्तार से पानी आएगी तो डैम टूट जाएगा, क्योंकि डैम उसका ठीक से बना नहीं रहता। डैम का मतलब होता है कि दोनों साइड से बांध होना चाहिए, दोनों साइड के बांध में जो है ना बोरा का माटी होना चाहिए, पत्थर होना चाहिए। लेकिन सरकार क्या करेगी, झुट्ठों के माटी भरवा देता है, हो जाता है। अधिकारी को सरकार चेक करने आता है, छोटा मोटा अधिकारी पैसा वैसा लेके चेक करने नहीं आता, उधरे से उधरे रह जाता है। और छोटा जो ठेकेदार सब होता है वो खाली माटी भरा के छोड़ देता है, तो कागजे पर पास हो जाता है, जे फंड सब कागजे पर फंड पास हो जाता है। तो यहाँ सरकार बहुत बड़े स्तर पे जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में घोटाला कर रही है, और सरकार के जो अधिकारी लोग हैं उसको शर्म आनी चाहिए। ये अधिकारी लोग के कारण जो है ना बिहार का विकास नहीं हो रहा है।
सच्चे ईमानदारी और अधिकारी आना चाहिए, ईमानदार जो है ना अधिकारी होना चाहिए, तब बिहार को आगे बढ़ाने में उनका योगदान होगा। जितना भी अधिकारी आ रहा है सब पेपर पे काम कर रहा है, धरातल स्तर पे कोई काम नहीं कर रहा है। आगे देखा जाए तो इन कारणों के अलावा बिहार में बाढ़ के प्रबंधन में भी कई चुनौतियां आई है। अब कोई कंप्लेन भी करने जाता है ना तो उसका कंप्लेन दबा दिया जाता है। कोई कंप्लेन भी करने जाता है कि सर जी यहाँ वनों की कटाई हो रहा है, यहाँ बांध टूट गया है, तो अधिकारी सब क्या बोलेगा, तू नेता बनने आया है रे। अधिकारी सब ऐसे बोलेगा, नेता बनने आया है। अधिकारी का गलती है भैया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बिहार को विकास करना है तो धरातल स्तर पे आके निरीक्षण करके सब चीज को देख समझ कर जो है ना भविष्य को देखते हुए जो है ना काम किया जाए ताकि बिहार का विकास अच्छा हो सके। आगे अगर देखा जाए तो कह रहा है अपर्याप्त बाढ़ नियंत्रण, मतलब बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए मेरे पास, सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है। ना अच्छा डैम बना हुआ है, ना एक नदियों को दूसरे नदी से जोड़ने की कोई व्यवस्था है, ना बारिश के पानी को डाइवर्ट करने की व्यवस्था है। तो कैसे बाढ़ रुकेगी। जब बाढ़ भी आती है तो सरकार 6,000 के नाम पे जो है ना लोगों को जो है ना पैसा दे दिया जाता है। 6,000 से क्या होगा भैया, 6,000 से क्या होने वाला। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमें सुविधा अच्छा मिलना चाहिए, हमें सुविधा अच्छा मिलना चाहिए ताकि लोग परेशान ना हो सके और लोगों को समय पे जो है ना उसका आवश्यकता के अनुसार यूज कर सके। अगर जागरूक की कमी, लोगों को जागरूक करना चाहिए, बाढ़ से बचने का उपाय, सुखाड़ से बचने का उपाय जागरूक नहीं करती हैं। और सीधे जब बाढ़ आएगा भैया तो कहेगा बाढ़ आएगा तो भैया हमें इतना पैसा की घोषणा कर दिए है, इतना पैसा की घोषणा कर दिए है, राशन फ्री दे दिए हैं। अरे भैया राशन तो अपने पास रखो ना, नहीं चाहिए फ्री का रोबड़ी हमें। अब बिजली फ्री देने की बात किया जा रहा है, सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री देगा। भाई सुन लीजिए, जो भी इस वीडियो को देखिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यह वीडियो कम से कम 10 मिलियन तक जो है ना व्यूज जाना चाहिए। और जो भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए सरकार क्या करेगी, जब बाढ़ आएगी ना तो पैसा का जो है ना घोषणा करेगा, इतना पैसा घोषणा कर रहे हैं, इतना पैसा घोषणा कर रहे हैं। अभी इलेक्शन आई है ना, इलेक्शन आ गई है 25 में, तो यहाँ के सरकार सब, यहाँ की पार्टी सब जो है सरकार में आने के लिए बहुत ही घोषणा कर रही है। कुछ सरकार कर रही है कि माई बहन योजना के तहत 2500 महीना दे देंगे हम, कुछ सरकार कर रही है कि 125 यूनिट फ्री दे देंगे हम। तो भैया हमें फ्री वाला रेवड़ी नहीं चाहिए, फ्री का रेवड़ी नहीं चाहिए, ताकि फ्री का अगर रेवड़ी मिलेगा ना तो आपको सुविधा भी कम मिलेगा। सुन लीजिए, अगर बिजली आपको फ्री दे रहा है ना, कब तक फ्री देगा सरकार, कब तक। बिहार में बिजली आता कहाँ से, क्यों ना बिहार में बिजली बनता है, बिजली झारखंड से आता है, पश्चिम बंगाल से आता है, वहां से। वहां के सरकार अगर बिजली देगा तभी बिहार में बिजली आएगा। और वहां कोयला का उत्पादन अगर बिहार में बिजली देगा तो कोयला का उत्पादन तो होता नहीं है बिहार में, कोयला और पानी से ही बिजली बनता है। बिहार में कोई बड़ा बड़ा जल विद्युत परियोजना भी नहीं है कि बिजली बनाया जा सके। इस सबको सरकार को ध्यान में रखते हुए फ्री का रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए। और फ्री का रेवड़ी अगर आपको मिल रहा है तो समझिए आपको सुविधा भी कम ही मिलेगा। जैसा कि राशन कार्ड देखा जाए तो राशन फ्री में मिलता है, तो देखिएगा राशन चावल कैसा मिलता है, मोटा मोटा चावल मिलेगा। उससे क्या होगा, लोग बीमार पड़ेगा, खाएगा बीमार पड़ेगा, लीवर की शिकायत आ जाएगा। तो इस सब को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे अगर देखा जाए तो आगे कह रहा है कि तटबंधों और बांधों का निर्माण, कह रहा है कि रख रहा है नदियों के किनारे मजबूत तटबंध और बांध बनाने के बाढ़ के जो है ना पानी के फैलने का रुका जा सकता है। नदी के किनारे अच्छे से डैम बनाकर, एक कुशल पूर्वक डैम बना के जो है ना पानी को हम रोक सकते हैं। और नदी के पानी को जो है ना सिंचाई करने के लिए एक छोटा छोटा नहर बनाना चाहिए, ताकि जो है ना वनों के क्षेत्रों में जा सके और वहां सिंचाई अच्छा रूप से हो सके। आगे है नदी जल प्रबंधन में सुधार, नदियों में पानी के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए बेहतर प्रबंधन होना चाहिए, बेहतर रूप से, प्रैक्टिस रूप से, मतलब प्रैक्टिकल रूप से होना चाहिए। लोगों को जो है ना जिस प्रकार इलाज के लिए लोगों को प्रभावित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, तो उसी प्रकार सिंचाई के लिए भी वैज्ञानिक तरीका से सिंचाई पे जोर देना चाहिए। सरकार सीधे सिंचाई पे कहती है सिंचाई करो सिंचाई करो, भैया वैज्ञानिक तरीका से सिंचाई पे जोर देने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। आगे कर रही है कि जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना, शहर और गांव में अच्छी जल निकासी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी निकल जा सके। शहर में देखिएगा कुछ ऐसे शहर, हमारे इलाका में जाके देखिएगा तो मेन रोड में इतना एक ठेवना पानी लगता है बारिश का पानी, और पानी उस बारिश का पानी जो लगता है उसको निकासी होने का कोई व्यवस्था नहीं है।
कोई उसमें अधिकारी जाएगा पानी दर, लेकिन अधिकारी सोचेगा नहीं कि इसको हम कर दे, इसको समस्या का हल कर दे। सरकार आएगी, सरकार के अधिकारी आता है, लेकिन समस्या का निदान कई बार पटिशन, कई आवेदन देते देते लोग का बाल जो है ना बाल उड़ गया है मूड़ी पर के, लेकिन सरकार के अधिकारी नहीं सुन रही है, तो नहीं सुन रही। आगे देखा जाए वनीकरण को बढ़ावा देना। अब जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो वनीकरण क्या होगा? वनों की कटाई होता है। जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ता है कि जनसंख्या पर कोई सरकार आज तक बात नहीं कर रही है। और जनसंख्या पे अगर सरकार बात करेगी ना, तो सरकार के वोटे बैंक रुक जाएगा, वोटे बैंक खत्म हो जाएगा। तो सरकार ये नहीं चाहती कि जनसंख्या रुके, सरकार चाहती कि जनसंख्या और बढ़े। तो हम लोगों को जो भी एजुकेटेड व्यक्ति है वो जो भी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हमें सरकार के पास मुद्दा रखना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण रखे, ताकि जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना संसाधन का क्या होगा? दोहन होगा, यूज होगा। तो हमें जनसंख्या को नियंत्रण करके रखना है, ताकि संसाधन का यूज कम हो और अधिक से अधिक संख्या में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज हो सके भैया, और जो है ना एक कुशल पूर्वक रूप से हो सके। जितना का जरूरत पड़े उतना ही का इस्तेमाल हो सके। अभी पानी का जो किल्लत हो रहा है, पानी की जो समस्या बढ़ रहा है, लोग पानी पीने के लिए मर रहा है, उन इलाके में जाके देखिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाका हो, नहाने के लिए 2 बाल्टी की पानी की आवश्यकता हो, 10 बाल्टी इसमें नहा लेता था। तो भाई तुम मरो, अभी धरती के धरातल में के पानी सूख गया, तुम मरो। पानी का दोहन करेगा तुम, तो मरेगा कौन? तो मरो। सरकार तो कोई सुविधा नहीं देगी, क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ आप बोलिएगा, आपको जेल में डाल देगा, पुलिस केस हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अभी देखिएगा जो बड़ा बड़ा घोटाला होता है ना, उसका जांच नहीं होगा, लेकिन आम पब्लिक है ना, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो आप पे जांच बैठ जाएगा, आप जेल चले जाइएगा। ये सुन लीजिए। बाढ़ संबंधित क्षेत्रों को निर्माण को नियंत्रित करना चाहिए। जो बाढ़ इलाका वाला क्षेत्र है उनको नियंत्रण करने के लिए हमें विभिन्न उपाय करना चाहिए, जैसा कि बाढ़ पर संभावित क्षेत्रों में घर और अन्य इमारतें बनना चाहिए, और यदि आवश्यकता हो तो विशेष निर्माण तकनीक का उपयोग करना चाहिए। लोगों को बाढ़ के बारे में क्या करना चाहिए? शिक्षित करना चाहिए। आपकी बेहतर शिक्षा है ये में, तो शिक्षित कैसे करेंगे? आपके विद्यालय में टीचर नहीं है, और विद्यालय है तो आपका कुशल पूर्वक विद्यालय भी नहीं है। पहले विद्यालय को व्यवस्थित कीजिए, विद्यालय को मूल्यांकन कीजिए, सर्वांगीण विकास पे जोर दीजिए। अब हमारे विद्यालय में जाइएगा, तो विद्यालय में ना पानी का व्यवस्था है, ना बाथरूम का व्यवस्था है, कुछ का व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था तो सब झरा हुआ है, सब जो है ना टूटा फूटा हुआ, इधर नल टूटा हुआ है, तो कल बाथरूम ठीक नहीं है, सब कुछ तो जर्जरे है। ये सब अधिकारी का गलती है। अधिकारी समय समय पे नहीं आती है निरीक्षण करने के लिए। टीचर लोग जो है लापरवाही करती है, और यह लापरवाही के कारण ये बिहार विकास नहीं हो पाता है। सिंपल बात है भैया। इन उपाय के अलावा सरकार और स्थानीय समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि बाढ़ से बचने पर जो है नुकसान को कम किया जा सके। हमें बाढ़ से बचने के लिए जो है ऊंची ऊंची जगह पे जाना चाहिए। भाई कितना दिन तक जगह तक भागते रहेंगे हम? कितना दिन तक भागते रहेंगे किसी के यहाँ? हमें भागना नहीं है। हमें बाढ़ से निपटने के लिए हमें जो है ना योजना बनाना चाहिए। नदी जल परियोजना के तहत, डैम परियोजना के तहत हमें योजना बनाकर पानी को डाइवर्ट करना चाहिए, ताकि बाढ़ से लोग प्रभावित न हो सके, और बाढ़ का पानी जो है ना सिंचाई के रूप में हम उसका यूज कर सके। आगे अगर देखा जाए भैया, तो आगे है ये देखिए, नेशन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, वन नेशन वन रिवर की बात किया जा रहा है। हमारे देश में जिस प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रहा है, तो उसी प्रकार हमारे देश के जितने भी नदी है, सभी नदी को एक नदी के साथ जोड़ देना चाहिए। सभी नदी के साथ जोड़ देना चाहिए, ताकि जिस नदी का जलस्तर बढ़ेगा, तो वह जलस्तर वाला नदी है, किसी अन्य नदी में जो है ना पानी उसका डाइवर्ट हो सके। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी परियोजना को जो है ना बेहतर तरीका से चलाना चाहिए। नदी घाटी परियोजना, यहाँ पे नदी घाटी परियोजना जो है ना, इसको बेहतर रूप से काम करने की जरूरत है। इस पर बेहतर खर्चा करने की जरूरत है। सरकार के पास बहुत सारी योजना है, लेकिन उसको जो है ना चलाने वाले जो अधिकारी होते हैं, वो जो है ना पेपर पे तो चला देते हैं, जमीनी स्तर पे नहीं अच्छा तरीका से चलाते हैं। यहाँ अधिकारी को हम गलती मानेंगे। बहुत सारा नदी निकलती है, इस नदी को सभी नदी को एक नदी में जोड़ना चाहिए, ताकि जो है ना बाढ़ के समय या सिंचाई के लिए हमें पानी की जो है ना समय समय पर क्या हो सके, बेहतर समय समय पर पानी की जो है ना उपलब्ध हो सके। आगे अगर देखा जाए तो नल है लेकिन जल नहीं है भैया।
नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का एक योजना था नल जल योजना। नल जल योजना की अगर इतिहास बताएंगे ना तो दंग हो जाइएगा। नल जल योजना, नल जल योजना की अगर बात किया जाए तो इस योजना के तहत बिहार के सभी इलाकाओं में, बिहार के सभी गांव में, बिहार के सभी जिला में, बिहार के जितने भी क्षेत्र है सभी जिला में घर तक नल पहुंचेगा और उस नल से पानी मिलेगा, जल मिलेगा। भैया ये तो अच्छा बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अब कहां कहां परीक्षण किए हैं, कहां कहां आप देखने गए हैं कि कहां कहां पानी आ रहा है, कहां कहां नहीं आ रहा है। इसमें सारे के सारे, इसमें 6,000 करोड़ का जो है ना योजना था, 6,000 करोड़ का योजना था और 6,000 करोड़ क्या हो गया, हुआ घोटाला हो गया है। 6,000 करोड़ घोटाला हो गया है। बिहार के किसी भी जिला में नल जल योजना सफल नहीं हुआ है, मतलब नल जल योजना घोटाला में चला गया है। यहाँ एक बूंद पानी भी नहीं मिला, नल है लेकिन जल नहीं मिलेगा पानी। बिहार के कौन ऐसा जिला है जहां पूर्ण रूप से पानी मिलता है नल जल के माध्यम से? कोनो ऐसा जिला नहीं है, किसी जिला में पानी बेहतर तरीका से नहीं दिया जा रहा है। मतलब यहाँ नल जल योजना में सरकार के अधिकारी लोग ने, सरकार ने 6,000 करोड़ का घोटाला किया है और बिहार को विकास के अवरुद्ध में डाल दिया है। अगर यही 6,000 करोड़ का अगर बिहार में अगर इंडस्ट्री खड़ा हुआ रहता तो अभी हजारों आदमी, लाखों आदमी रोजगार मिला रहता लोगों को और उसका जीवन स्तर बेहतर हुआ रहता। तो यहाँ सरकार जो है ना योजना लाती है, यहाँ सरकार योजना लाती है और लेकिन योजना पेपर पे ही चलती है, धरातल पे नहीं चलती। हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं बिहार में, कहते हैं मछली के उद्योग बनाए। भाई हमें मछली फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमें छोटा छोटा खिलौना वाला फैक्ट्री नहीं चाहिए। हम खिलौना फैक्ट्री लेकर क्या करेंगे, मछली पालन करके हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे भैया। हमें बड़ा बड़ा इंडस्ट्री चाहिए। अब जाके गुजरात में कहिएगा कि हम मछली पालन करने के उद्योग दे रहे हैं, गुजरात के जनता मारवो करेगा, ऐसा जो कोई बोलेगा तो। गुजरात में जाके देखिए, मुंबई में जाके देखिए, इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगा हुआ है ना, हद है भैया। और वही बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं मिलेगा केंद्र सरकार की तरफ से। तो बिहार में केंद्र सरकार का जो है ना उनका अलग सोच है और गुजरात के लिए उनका अलग सोच है। गुजरात में जाएगा तो बड़े बड़े फैक्ट्री की बात करेगा, हमारे बिहार में आएगा तो कहेगा आपको सिंचाई के लिए बेहतर ये दे देंगे। अरे भाई कृषि सेक्टर क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी है। कृषि सेक्टर में इतना बेरोजगारी कहीं नहीं है और सबसे अधिक लोग बिहार में ही कृषि पे निर्भर करता है। हमें कृषि पे निर्भर नहीं करना चाहिए, हमें जो है ना हमें जो है ना व्यापार पे निर्भर होना चाहिए और व्यापार के लिए सरकार हमें बिहार वासियों को प्रोत्साहित नहीं कर रही है। ये सब आगे है, देखिए यहाँ नल है लेकिन नल में जल नहीं है। 6,000 करोड़ का घोटाला हुआ, अब कहाँ चल गया 6,000 करोड़ भैया? उसका हिसाब कौन मांगेगा? जो हिसाब मांगेगा वो जेल जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो ये देखिए हमारे बाजपट्टी विधानसभा के विधायक जी, हमारे बाजपट्टी विधानसभा के विधायक जी है, गर्दन में नल के पाइप, सेफ्रॉन ये सब लगा के जो है ना विधानसभा में पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके इलाका में कल में से पानी नहीं दे रहा है, इनके इलाका में पानी के लिए जो है ना मार कर रहा है, लोग जो है ना विधायक पर प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है। ये माननीय मुकेश यादव जी है, बाजपट्टी विधानसभा नानपुर विधानसभा क्षेत्र के क्या है, विधायक जी है। और विधानसभा के बाहर ये जो है ना प्रदर्शन कर रहा है। सरकार को जो है ना कई बार मुख्यमंत्री को अपना रिपोर्ट सौंपे हैं, कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपे हैं, लेकिन न कलेक्टर सुन रहे हैं, न जो है ना न मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, न जो है ना पीएमओ सुन रहे हैं। कोई सुनिए नहीं रहा है कि इनके इलाका में क्या हो रहा है। तो भाई हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो जनता की बात ना सुने। हमें समय पे बेहतर सुविधा मिल जाना चाहिए। सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि समय पे लोगों को बेहतर सुविधा मिलना चाहिए। अगर इनके इलाका में पानी नहीं मिल रहा है तो सरकार का क्या काम है, पानी अवेलेबल कराया जाए, पानी उपलब्ध कराया जाए। लेकिन सरकार अभी तक जो है ना इनके इलाका में पानी जो है ना उपलब्ध नहीं करा रही है। इसके कारण विधानसभा के बाहर, विधानसभा में कई बार ये मुद्दा उठाया है, लेकिन इनका मुद्दा सुनने के लिए कोई बड़े बड़े अधिकारी जो है ना कान में तेल डाल लिया है और सुड़ा हुआ बम्बे करटे जाके सोया रहता है। जिनके इलाका में समस्या उत्पन्न होता है वही जानते हैं कि मेरे इलाका में क्या हो रहा है। वही उनके इलाका में जो लोग परेशान कर रहे हैं, लोग विधायक पे जो प्रेशर बना रहे हैं, वही जानते हो कि जनता का प्रेशर क्या होता है।
तो सरकार जो अधिकारी है, माननीय मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हुए हैं, ये सब क्या करेंगे, आपस में बोली से विवाद करेंगे, बात विवाद करेंगे, लेकिन काम तो होता नहीं है। चलिए, अब इनके इलाका में जल्दी से जल्दी सरकार अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो इनके इलाका में जल्दी से जल्दी पानी का व्यवस्था किया जाए। नहीं तो ये जो है ना, एक ऐसे विधायक है, ये लड़ने वाले विधायक है, ये छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मुकेश यादव जी है, लड़ लेते हैं, ये अकेले लड़ लेते हैं, इतना दम है इसमें। तो इनके पास इतना पावर है कि 10,000 15,000 जनता को भी सड़क पे ला सकती है। अगर सरकार और कलेक्टर जो भी अधिकारी इस बात को सुन रहे हैं तो इनके बात को जो है ना, इनको बात को संज्ञान में लेते हुए और जो है ना, बाजपट्टी विधानसभा सीतामढ़ी के जिन सभी क्षेत्रों में या जहां जहां पानी नहीं मिल रहा है, सरकार जो है ना तत्काल रूप से पानी का व्यवस्था कराया जाए और लोगों की समस्या जो है ना समाधान हो सके और लोग बेहतर जीवन जी सके। भैया ये देखिए कल का क्या हाल हो चुका है। अगले नेक्स्ट चीज अगर देखा जाए, सरकार को अब क्या क्या करना चाहिए, कुछ हम सलाह दे देते हैं। चलिए, सरकार को क्या करना चाहिए। पहला काम, नल जल योजना के जांच के लिए बड़े स्तर पे कमेटी का गठन होना चाहिए, क्योंकि बिहार में 6,000 करोड़ का नल जल योजना का घोटाला हुआ है। उस नल जल घोटाला को जांच करने के लिए एक बड़े स्तर पे कमेटी का गठन होना चाहिए कि क्या सही में बिहार में नल जल योजना के तहत पानी नहीं आ रहा है, और जहां पानी नहीं आ रहा है और जिस टेंडर द्वारा, जिसके द्वारा यह नल जल योजना कराया गया है, उस सभी अधिकारी को सस्पेंड होना चाहिए, सभी अधिकारी सस्पेंड होना चाहिए। दूसरा, विभिन्न नदी के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। मतलब नदी के माध्यम से हैंड जो है ना, हैंड पैप के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था नहीं करके नदी के माध्यम से नहर, छोटा छोटा नहर बनाकर जो है ना, और अगर आप एमपी जाइएगा ना तो एमपी में नदी नहीं है उतना, लेकिन एमपी में नहर के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था किया गया है। तो उसी प्रकार जो है ना एमपी का जो है ना मॉडल तैयार करे बिहार में, और सिंचाई और नहर के माध्यम से जो है ना बिहार में सिंचाई की व्यवस्था किया जाए। नहर हैंडपैप माध्यम से, कमर्शियल हैंडपैप के माध्यम से भूमिगत जल कमी हो रहा है, और पीने वाला जो पानी होता है जमीन के अंदर, वो जो है ना वो कम हो रहा है और लोगों के कल में पानी नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी हैंडपैप के भी जो है ना सरकार फ्री में बांट रही है। फ्री में मत बांटिए, हम कोई भी करे कि फ्री में आप मत बांटिए। नदी के दोआब क्षेत्र पे, जो नदी के दोनों से जो दोआब क्षेत्र है, नदी के जो बीच वाला इलाका है, जो दोनों नदी के बीच में जो गैप है, उन नदियों के दोआब वाले क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, वृक्षारोपण काफी तेजी से करना चाहिए। वृक्षारोपण काफी तेजी से क्या करना चाहिए। आगे है कमर्शियल हैंडपंप के माध्यम से जो सिंचाई पे क्या करना चाहिए भैया, सिंचाई पर रोक लगाना चाहिए, और नदी के पानी से सिंचाई पे जोर देना चाहिए, ताकि कह रहा है संरक्षण, ताकि जल का संरक्षण हो सके और पानी पीने योग्य होना चाहिए, पानी पीने योग्य बचना चाहिए। आगे अगर देखा जाए तो आगे कह रहा तो उम्मीद है कि बिहार के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए इस बार आप अपना सरकार बदल भी सकते हैं, ताकि आप वैसे सरकार ला सकते हैं ताकि जो है ना आपका बिहार का विकास हो सके, समाज का भलाई हो सके और एक अच्छे सरकार जो है ना बन सके और देश का विकास हो सके। उम्मीद है कि वीडियो के माध्यम से आपको अधिक से अधिक बिहार में जो आपदा के कारण समस्या बन रहा है, उस समस्या आपको समझ में आ सके, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोग जागरूक हो सके और बिहार की समस्या को समझ सके और बिहार के विकास के योगदान में अपना जो है ना समय दे सके। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।